नमस्कार, मैं नीतू लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह विकास के विविध पहलुओं से हम आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आयोजनों की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। शिमला में गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के लगभग 2 लाख कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान प्रदान करने का निर्णय लिया। कर्मचारियों को जनवरी 2022 का वेतन फरवरी 2022 में संशोधित वेतनमान के अनुसार प्राप्त होगा। इससे राज्य के राजकोष पर प्रतिवर्ष 4,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। संशोधित वेतनमान के उपरांत 1,05,000 एनपीएस कर्मचारियों के उच्च वेतन निर्धारण के चलते प्रदेश सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत 6 वर्ष अंशदान के रूप में 260 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। बैठक में अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि का भी निर्णय लिया गया। गत दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सरदार पटेल सभागार आनंद में प्राकृतिक खेती विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने भी शिमला से इस सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी कृषि पैदावार को बढ़ाने तथा अपनी आय को दोगुना करने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, राज्यों के लाखों किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं। उनके अनुभव उत्साहवर्धक है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश में भी तेजी से इस खेती के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। आज देश के हर राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि वो प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आए। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्राकृतिक खेती पर बहुत विस्तार से पूरे देश के किसानों से आह्वान किया उनने कि हम जहर मुक्त जो है वो खेती अगर हम करना चाहते हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, और इसलिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा किसान आगे आए, इसके लिए विशेष आग्रह किया है। गत दिनों विधानसभा परिसर तपोवन धर्मशाला में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बिल्व पत्र का पौधा रोपित किया। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्यों और विधायकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पौधों की हमारे जीवन में बेहद अहम भूमिका है। इसके बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को रोकने में वनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष जी ने यहाँ इस कैंपस को पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल बना रखा है, बहुत अच्छा बना रखा है। और इसमें और एडिशन करने के लिए आज जो प्लांटेशन की है उसे मैं समझता हूं कि अलग अलग वैरायटीज़ के जो प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण और भी यहाँ सुंदरता भी बढ़ेगी और पर्यावरण को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। शिमला में गत दिनों पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन माध्यम से डिजिटल जलवायु परिवर्तन संदर्भ केंद्र का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाकर ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश, हमारे प्रदेश के सामने एक इस प्रकार की आ गई है, जिसका सामना करने के लिए हमको समय पर ही तैयारी करनी उचित होगी। ग्लेशियर कम होता दिख रहा है, पिघलता हुआ ग्लेशियर तेजी से गायब होता दिख रहा है, और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हिमाचल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, पूरी दुनिया के लिए चिंता के विषय है। और ऐसे में ऐसे विषय पर आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है, और उसके माध्यम से समाधान की दृष्टि से कुछ सॉल्यूशन इसमें अगर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि वो हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, वो कम्युनिटी तक नीचे जाना चाहिए।
क्योंकि सब लोगों के व्यवहार में जब चीजें हम पहुंचाने की स्थिति में हो पाएंगे तभी जाकर के ये संभव हो पाएगा कि हम जो है वो इस क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को थोड़ा रोक सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमको सबको काम करना है। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने मंडी स्थित पड्डर मैदान में आगामी 27 दिसंबर 2021 को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इस रैली की सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि इसे एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में याद रखा जा सके। उन्होंने आयोजन के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए ताकि आम लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर आयोजित होने वाले ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के लिए भी सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएं। मुख्यमंत्री ने मंडी में मेरी ब्यास जीवन की आस समारोह में ब्यास आरती में भाग लिया। राज्य जल शक्ति विभाग द्वारा नदी उत्सव आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने ब्यास नदी को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त रखने की शपथ भी दिलाई। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। नए अंक के साथ अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।